हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 15 क्षेत्रफल का प्रश्नावली 15.1 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई बताया गया है। ठीक है, तो देखो लंबाई और चौड़ाई हम लोग आयत का क्षेत्रफल जब हम पहले पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र देखे थे ना, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो बस कुछ नहीं, इसका गुणा कर देना है और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर हो गए, मतलब वर्ग हो जाएगा, है ना। इधर देखिए, देखो पहला मैंने हल करके बताया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर तो कितना हो गया, 3 5 6 15 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने पहला बताया आप लोगों को और दूसरा आप लोग करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है दूसरा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। अब वर्ग की भुजा का मतलब दिया गया है और उसका क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग पता है ना बच्चों किसको बोलते हैं, जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है पहला, है ना। तो देखिए क्या होगा, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणी भुजा या भुजा का वर्ग। तो भुजा गुणी भुजा मतलब 5 गुणा 5 या 5 को 2 बार लिखो, यही मतलब हुआ ना इसका। अगर 5 का वर्ग करेंगे तो मतलब क्या है, 5 का गुणा 2 बार करना है, 5 गुणा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 और ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा आप लोग करिएगा, है ना, होमवर्क। क्यों, क्योंकि आप लोग खुद करके नहीं देंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1 वर्ग मीटर दिया है ना। अब 1 वर्ग मीटर दिया है, वर्ग मीटर मतलब समझ रहे हो, 2 वर्ग में 2 मीटर है, मतलब 1 वर्ग 1 मीटर गुणा 1 मीटर है, तब हुआ ना 1 वर्ग मीटर। ठीक है, अब समझिएगा, अब 1 मीटर कैसे होता है, 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, बताइए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 वर्ग मीटर में 2 मतलब कि 1 मीटर गुणा 1 मीटर होता है ना। मतलब इसको 1 वर्ग मीटर बोला है, मतलब क्या, 1 मीटर का गुणा हम क्या करेंगे, 2 बार करेंगे। तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर कितना हुआ, 1 वर्ग मीटर हुआ कि नहीं हुआ। और जो 1 मीटर होता है वो कितने बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर तो कितना हो गया, देखो ज़रा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अब क्या दिया है प्रश्न नंबर 4 में, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में हमको ज्ञात करना है। यूनिट का ध्यान रखिएगा ना बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या है, चौथा वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है मीटर है। अब 10,000 वर्ग सेंटीमीटर कैसे हुआ, तो 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर हुआ ना 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 बटे मीटर में, अब सेंटीमीटर क्या है, मीटर में बदल रहे हैं, तो 100 बटे 100 मीटर गुणा 100 बटे 100 मीटर तो बराबर क्या है, एक से कट गया तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर तो मतलब बराबर 1 वर्ग मीटर हो गया। ये है आंसर आप लोगों का। ठीक है, अब आप लोग क्या है, प्रश्न नंबर 5 और 6 खुद से करके देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, पर एक बार आप लोग बचाती कोशिश करिएगा, ठीक है, बनाने की, बन जाएगा, है ना। अब आता है प्रश्न नंबर 7। क्या बता रहा है प्रश्न नंबर 7,
कि एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। इस फर्श पर क्या है 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर के टाइल्स के बिछाने का खर्च ज्ञात करना है, जबकि एक टाइल्स की कीमत कितना है 5 रुपये। ठीक, देखिए फर्श की लंबाई कितना है 6 मीटर। अब देखो ना, यूनिट का ध्यान देना। देखो लंबाई फर्श के जो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई का यूनिट क्या है मीटर है, पर इसमें क्या है जो टाइल्स का यूनिट है वो क्या है सेंटीमीटर में है ना। तो अब देखो इस मीटर को क्या है अपन सेंटीमीटर बदले। अब 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर कैसे लिखे, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 6 को गुणा 100 में करेंगे तो 600 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो फर्श की लंबाई कितना हुआ 6 मीटर और बराबर क्या हो गया, जब इसको मीटर को सेंटीमीटर बदले तो 600 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, उसी प्रकार फर्श की चौड़ाई कितना है 2 मीटर। अब 2 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना हमको पता चल गया इसका लंबाई चौड़ाई, तो फर्श का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो कितना है लंबाई 600 गुणा और चौड़ाई कितना है 200 मीटर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और यहाँ का इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 दिखेगा ना। इसका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और ये लाख है ना। तो 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर हुआ है ना फर्श का क्षेत्रफल। अब एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक टाइल्स का तो 10 गुणा 5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो टाइल्स की संख्या हमको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, फर्श का क्षेत्रफल मतलब और बराबर बटे में क्या हो जाएगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, हमको ऐसे करके ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, इतना निकाले थे, तो इसको हमने लिख लिया है ना 1,20,000 बटे 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 5 एकम 1 से कटा और ये 5 दूना के 10 और यहाँ 5 चौको 20। ठीक है, इस तरह से ये क्या है कटा हुआ है ना। इसको मैंने ये कटा है ना 5 से। तो टाइल्स की संख्या कितनी निकली है 2400 टाइल्स हुए। ठीक है, और दर मतलब किस दर का मतलब एक टाइल्स की कीमत कितना है 5 रुपये प्रति टाइल्स है। ठीक है, तो कुल खर्च निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टाइल्स की संख्या गुणा दर से। तो टाइल्स की संख्या कितना है 2400 है और कितना है इसका मतलब रुपए तो 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 12,000 रुपये का खर्च आएगा। ठीक है, इस तरह से ये हल हुआ। ठीक, अब प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 देख लेते हैं। अब 8वां प्रश्न में क्या प्रश्न पूछा है, देखो कि एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी भुजा की लंबाई है ना, लंबाई को क्या कर दिया गया है दुगना कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप वर्ग की भुजा कितना है बताया है 10 मीटर, 10 मीटर ही बताया है ना। तो देखो वर्ग की भुजा क्या है 10 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बताओ,
इसका मतलब क्षेत्रफल कितना क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। मतलब 10 गुना 10 तो कितना हो गया 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। तो नया वर्ग की लंबाई, तो नया वर्ग कैसे बनेगा, मतलब लंबाई दोगुना कर दिया गया, मतलब 10 गुना 2 तो कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब नए वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, भुजा का वर्ग मतलब 20 का गुणा हमको क्या करना है 2 बार करना है, तो करेंगे कितना आएगा 400 वर्ग मीटर आएगा, ठीक है। तो अब नया वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल में प्रभाव कैसे कितना पड़ा, तो 4 गुना पड़ा, ठीक है। कितना पड़ा 4 गुना पड़ा, यही आपका आंसर है, ठीक। इसी तरह से इसका दूसरा नंबर आप लोग करिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा। देखिए इसमें दुगुना कर दिया गया है, इसमें तिगुना करना है, बस वैसे ही पहले वाले की तरह से करना है, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा है इसमें, देखो कि एक टेबल के ऊपरी आयताकार तल की लंबाई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, ठीक। इसे पूरी तरह सनमाइका से ढकने का खर्च रुपए में ज्ञात करना है, जबकि सनमाइका की कीमत क्या है 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो देखिए लंबाई कितना है 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर लेंगे क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 200 गुना 50 होगा ना, तो कितना हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। दर है ना 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर से, ठीक है। तो इसको क्या है, पैसे को हम किस में कन्वर्ट किए हैं, रुपए में, तो कितना हो गया ये 0.25 रुपये वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब देखो कुल खर्च कैसे इसको निकालेंगे। अब देखिए कुल खर्च कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल गुणा दर, ठीक है। ये क्षेत्रफल है ना, गुणा दर है, तो कितना है क्षेत्रफल 10,000 गुना 0.25, ठीक है। तो दशमलव हटाने का मैंने तरीका बताया था ना बच्चों, कि दशमलव के बाद कितनी मतलब कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो देखो एक दो संख्या के बाद दशमलव लगा है, दशमलव हटाने क्या करेंगे, मतलब 1 लिखेंगे और 2 जीरो मतलब 100 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 गुना 25/100, अब ये 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट गया, ठीक है। आपस में इधर का गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 25 रुपये, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 ये आप लोग करिएगा, ठीक। बस कुछ चेंज है, बाकी सब वैसे ही हल करना है जैसे हम पहले करते आए हैं, ठीक है। पहले का ये 9 नंबर की, ठीक। ये वीडियो कैसा लगा बच्चों ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।